हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में फिर से बात करेंगे। जिस खबर का आपको इंतज़ार था वो खबर आ चुकी है, अभी आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन आज के दिन की सिचुएशन को एक बार जल्दी से देख लें तो 14.70 की लास्ट क्लोजिंग प्राइस के बाद आज ये ओपन होता है 15.20 पे और लो बनाता है 14.80 का और हाई बनाता है 15.35 का। लोअर सर्किट बैंड 13.25 का लगा था और अपर सर्किट बैंड 16.15 का लगा था। 52 वीक लो अगर आप देखें तो 3.05 है और 52 वीक हाई है इसका 16.95 का और 14.90 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है, जो कि 20 पैसे ऊपर है, यानी 1.36% ऊपर क्लोज होता है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। और 50.8 मिलियन यानी 5 करोड़ 8 लाख 13,882 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड करी जाती हैं एनएससी के ऊपर और 7,592.97 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। बीएससी के ऊपर आप डेटा चेक करेंगे तो वहाँ पे भी 1,96,339 क्वांटिटीज ट्रेड होती हैं और 14.92 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 1.43% ऊपर क्लोज होता है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। डिलीवरी परसेंट देखें तो 55.92% एनएससी बीएससी के ऊपर है और एनएससी के ऊपर है 41% के आसपास। और टेक्निकली देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। और रिटर्न परसेंटेज में आप देखेंगे तो ईयर टिल डेट में 1 वीक में, 1 मंथ में, 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, 1 ईयर में, 2 ईयर्स में, 3 ईयर्स में, सारे टाइम पीरियड में इसने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। और मैं अब सीधे आपके साथ खबर ही डिस्कस करूंगा और एनएससी और बीएससी दोनों का मिला करके हम लोग डिलीवरी परसेंट देखेंगे कि ओवरऑल कितना डिलीवरी यहाँ उठाई गई है। तो सबसे पहले रिजल्ट की अगर हम बात करें, देखिए आप लोगों को रिजल्ट का इंतजार था, रिजल्ट अच्छा ही आना था, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी और ऐसा ही हुआ है। आपके साथ यहाँ पे सितंबर 2020 क्वार्टर को हम कंपेयर करेंगे दिसंबर 2020 क्वार्टर से। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले आपसे रेवेन्यू की बात करूंगा, टॉप लाइन की बात करूंगा, टोटल रेवेन्यू। मैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टैंड अलोन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, स्टैंड अलोन का मतलब होता है कंपनी की जो कोर उसका बिजनेस है उससे जो प्रॉफिट आता है उसको हम स्टैंड अलोन प्रॉफिट बोलते हैं। कंसोलिडेटेड में उसकी जो सब्सिडरीज या छोटी छोटी जो और कंपनीज होती हैं उन सब का मिला करके दिया गया होता है। तो कंसोलिडेटेड का डेटा मेरे पास यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, लेकिन मैं एक आर्टिकल के जरिए उस चीज़ को बताऊँगा। सबसे पहले हम स्टैंड अलोन टोटल रेवेन्यू, टॉप लाइन और बॉटम लाइन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सितंबर 2020 के अंदर आप देखेंगे तो टोटल जो इनका रेवेन्यू था 1174.6 करोड़ था और दिसंबर 2020 आते आते यानी थर्ड क्वार्टर में 1294.9 करोड़ हो गया है बढ़ करके। आप देखेंगे अभी ग्राफ पे भी आपको दिखाऊंगा। अगर हम यही चीज़ कंपेयर करें एक साल पहले सेम क्वार्टर में यानी दिसंबर 2019 की बात करेंगे तो आइए देख लेते हैं उसको। 1140.1 करोड़ हुआ करता था, राइट। और इस बार होकर के 1294.9 करोड़ हो गया। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, यानी पीएटी की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर की बात करेंगे तो 159.8 करोड़ निकल के आता है, जबकि लास्ट के अगर हम क्वार्टर की बात करेंगे तो 100.2 करोड़ था, यानी सितंबर 2020 के अंदर। अब दिसंबर 2019 के अंदर अगर आप देखेंगे तो आइए देख लेते हैं उसको भी। ओके, सो दिसंबर 2019 के अंदर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट इनका था 41.9 करोड़ और इस बार आकर के सीधे हो गया है 159.8 करोड़। ओके, सो आर यू गेटिंग दिस? होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब इसी को ग्राफ के ऊपर आके देखिए, आपको वहाँ से ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ग्राफ में देखें तो ये वाला जो बार आपको दिख रहा है ना, ये बार दिसंबर 2020 के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी जो टॉप पे जो डेटा लिखा गया है 159.76 करोड़ है और ये सितंबर 2020 का ये ग्राफ है, यानी एक साल एक क्वार्टर पीछे की बात करें, Q2 की बात कर रहे हैं तो वो 100, आप यहाँ देख सकते हैं 100.24 करोड़ है। और इससे पहले अगर आप जून क्वार्टर के अंदर Q1 की बात करेंगे तो 10.1 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट हुआ था। तो आप देख सकते हो कितना सिग्निफिकेंट जंप हमें देखने को मिला है स्टैंड अलोन प्रॉफिट के अंदर। ये नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, पीएटी की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। अब बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की, उसके लिए ग्राफ आपके सामने ये देखिए।
इस ग्राफ में देखें तो ये दिसंबर 2020 का ग्राफ है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं टोटल इनको जो रेवेन्यू गेन हुआ है दिसंबर 2020 के अंदर 1289.93 करोड़ है, जबकि उससे पहले वाले क्वार्टर यानी सितंबर 2020 के अंदर देखेंगे तो 1171.44 करोड़ था। अगर आप देखेंगे दिसंबर 2019 के अंदर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये बार है, ये रहा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1130.39 करोड़ था, जबकि इस बार 1289.93 करोड़ है। डिफरेंस निकाल के ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको परसेंटेज गेन पता चल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सीधे हम लोग स्टैंड अलोन का तो हो गया, अब कंसोलिडेटेड का देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड रिजल्ट की हम लोग बात करें उससे पहले डिलीवरी परसेंट की बात कर लेते हैं ज़रा सा। 18 जनवरी 2021 को अगर आप देखेंगे तो एनएसई और बीएसई का टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम आ रहा है 61.0 मिलियन, जिसमें से 25 मिलियन टोटल क्वांटिटीज़ डिलीवरी के लिए उठा ली गई। अगर हम उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी आएगा जो कि 40.9% निकल के आता है, ठीक है। तो डिलीवरी परसेंट अच्छा खासा उठाया गया है, इसी उम्मीद में कि आने वाले टाइम में यानी कल के दिन नेक्स्ट जो सेशन ओपन होगा उसके अंदर हमें इसके अंदर ज़बरदस्त बूम देखने को मिलेगा, और उसी को लेकर के यहाँ पे डिलीवरी इतनी हाई क्वांटिटीज़ में उठाई गई। अगर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर 3 के अंदर इनको जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है 200% की हमें जंप देखने को मिली है। 112 करोड़ रुपए इसकी टोटल वैल्यू निकल के आती है। कंसोलिडेटेड की बात हो रही है, याद रखिएगा, स्टैंड अलोन की मैं बात पहले कर चुका हूँ, ठीक है। तो स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड में इनको 200% तक की सर्ज हमें देखने को मिली है, और नेट जो प्रॉफिट निकल के आता है इनका 112 करोड़ रुपए के आसपास आता है। अगर हम अगर हम इसके पीछे वाले क्वार्टर की मतलब लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर की बात करें यानी दिसंबर 2019 की, तो ये सिर्फ 37 करोड़ हुआ था, राइट, ओके। इसके अलावा अगर हम टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें कंसोलिडेटेड वे में तो इनको 20% तक राइज देखने को मिला है, जो कि आ रहा है 1303 करोड़ के आसपास, जो कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर यानी दिसंबर 2019 के अंदर 1082 करोड़ हुआ था, ओके। आपको पता है यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड एक टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल बिजनेस है, जो कि पेपर और फाइबर मैन्युफैक्चरर है। आपको ये बात अच्छे से पता है, और ये एक लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया के अंदर होम टेक्सटाइल स्पेस के अंदर। आपको मैंने एक अपडेट दिया था इससे पहले कि ट्राइडेंट लिमिटेड को एक तरीके से एक फैब्रिक और जो स्पेशल तरीके के फैब्रिक को बनाने का जो स्पेशल तरीका है उसके ऊपर इनको पेटेंट मिला हुआ है यूरोपियन पेटेंट ऑफिस की तरफ से। और ये जो पेटेंट है इस पेटेंट के जरिए ये कि स्पेशल ट्रीटमेंट तरीके से एक स्पेशल तरीके के फैब्रिक को क्रिएट कर पाएंगे जिससे ये सॉफ्ट टॉवेल्स को बना सकते हैं। इनको काफ़ी मदद मिलेगी इसको बनाने में, और ये केमिकल यूजेस को कम से कम करके एनवायरनमेंट को भी अच्छे से हार्म करने से बचा सकते हैं, और उसको यूरोपियन मार्केट के अंदर अच्छे खासे मुनाफे के अंदर बेच सकते हैं। ये बातें जो हैं कंपनी की तरफ से खुद ही बताई गई, ओके। तो इसी बात का इंतज़ार था आपको, जो कि हो चुका है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए पूरा। तो ये देख सकते हैं इस रिज़ल्ट को लेकर के डेफिनेटली इसके अंदर आने वाले नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोगों को इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। आई होप कि आप लोग खुश हो, और आप लोग जिस चीज़ की उम्मीद में बैठे थे वो चीज़ आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया। एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ और पता है, अगर आप शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन न्यू आती है तो डेफिनेटली आपको अपडेट मिलेगी। अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, इफ इन केस यू आर न्यू, देन देयर इज़ अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, देयर यू कैन क्लिक ऑन दैट टू ओपन योर अकाउंट इन अपस्टॉक। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।